दोस्तों, ये पेंसिल देखकर आपको अपना बचपन तो ज़रूर याद आया होगा या आप भी कई कामों में ये पेंसिल इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये पेंसिल हमारी कई बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है। बड़े बड़े इंजीनियर भी नक्शा नवीसी के लिए इसी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और मुसव्विरीन भी अपने फ़नपारों को तख्लीक करने के लिए इसी पेंसिल का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेंसिल किस तरह मार्ज़ वजूद में आई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये पेंसिल किस तरह बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप फेस टीवी पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी तहकीकी और दिलचस्प वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। आइए जानते हैं कि इस पेंसिल का आगाज़ कैसे हुआ, पहले लोग पेंसिल का इस्तेमाल कैसे किया करते थे और वो कैसे बनाई जाती है, देखने में वो कैसी लगती थी और इसे किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पेंसिल की इजाद पेन के आने से पहले हो चुकी थी। पहली बार पेंसिल को 1795 में डिज़ाइन किया गया, जबकि पेन पहली बार 1888 को बाकायदा मार्केट में लॉन्च किया गया। पेंसिल बनने से पहले लोग तहरीर लिखने या खतूत लिखने के लिए परिंदों के परों का इस्तेमाल बतौर कलम किया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेंसिल से लिखने का रवाज ग्रेफाइट दरियाफ्त होने के बाद हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रेफाइट इंग्लैंड में 1564 को दरियाफ्त हुई और इस वक्त ग्रेफाइट का ज़्यादातर इस्तेमाल चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को नंबर लगाने के लिए किया करते थे और 16वीं सदी के आखिर में लोगों ने ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया था। मगर ग्रेफाइट नरम होने के कारण टूट जाती थी और लिखने में बहुत दुश्वारी हुआ करती थी। तब इस पर रस्सियां लपेटकर इसको मजबूत बनाने और लिखने की कोशिश करते थे। लोगों ने कई सालों तक ग्रेफाइट से लिखने का काम इसी तरह चलाया। फिर 1790 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने चिकनी मिट्टी से ग्रेफाइट पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया और इसे धूप में सुखाकर भट्टी में गर्म किया। नतीजे में एक मजबूत ग्रेफाइट तैयार हो गया। कुछ समय गुजरने के बाद 1795 में उन्होंने एक गोल लकड़ी लेकर उसके ऊपर वाले हिस्से को पेंट किया और लकड़ी में गोल सुराख बनाकर ग्रेफाइट को इसके अंदर फिट कर लिया और कई सालों तक इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर थोड़े थोड़े वक्त में इसकी साख्त में तब्दीलियां होती रहीं। तो चलिए दोस्तों, अब मॉडर्न पेंसिल के बारे में जानते हैं जिसे हम प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले पेंसिल की लीड को तैयार किया जाता है और इसके बाद ग्रेफाइट और एक केमिकल शामिल किया जाता है। इसके बाद पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। जब ये पेस्ट अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो इसे स्पेशल कटर की मदद से काट कर बारीक तार की शक्ल में बना लिया जाता है और इसके बाद इसको ओवन में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और इसको मजीद मजबूत और बेहतर बनाने के लिए इसको एक खास किस्म के बॉक्स में बंद करके मजीद आग पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको वैक्स में डुबोया जाता है और इसके बाद लीड्स कलर की एडजस्टमेंट होती है और कलर का इंतखाब किया जाता है और इसके बाद मुंतखब शुदा डिज़ाइन और कलर के मुताबिक बैच तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है पेंसिल के ढांचे को बनाने की, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए देवदार का दरख्त इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लकड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये दरख्त हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके तने बिल्कुल सीधे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कटिंग और प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। पेंसिल के बैरूनी ढांचे को बनाने के लिए सबसे पहले हैवी मशीन से जंगल से लकड़ी को काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है और इसको एक ख़ास मशीन से छील कर टुकड़ों में तकसीम कर लिया जाता है, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर होती है। इन प्लेट्स को एक रूलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है जो लीड्स को लगाने के लिए इनमें लंबे लंबे खांचे बना देती है। इनके अगले स्टेप में एक मशीन इन खांचों में गिलू को भर देती है और खांचों में गिलू भरने के बाद ये ब्लॉक्स आगे बढ़ते हैं, जहां एक ब्लॉक्स दूसरे कलर वाले ब्लॉक्स को आगे की तरफ धकेल देता है। एक रूलर इन लकड़ियों के बॉक्स के खांचों में पहले से तैयार लेयर को डाल देती है और जो ब्लॉक दूसरे बेल्ट पर थी इन्हें पलट कर गिलू एप्लीकेटर से होते हुए इनलेट वाले बॉक्स पर स्लाइड कर दिया जाता है। इसके बाद एक प्लेंजर इन ब्लॉक्स को प्रेस करके रखता है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। दोस्तों, इस तरह लेयर को लकड़ी के अंदर डालने का काम मुकम्मल हो जाता है। अब बारी आती है इन ब्लॉक्स को पेंसिल की शेप देने की।
دوستو مارکیٹ میں کئی طرح کی پینسل آتی ہے، راؤنڈ شیپ، ٹرائی اینگل اور مختلف ڈیزائن کے ساتھ۔ دنیا میں کئی طرح کی مشینری موجود ہے جو پینسل کے مختلف ڈیزائن بناتی ہے۔ جب پینسل مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے تو اس کی کوالٹی انسپیکشن کی جاتی ہے، جس کے لیے رینڈملی پینسل کو اٹھا کر صاف کر کے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی نوک پر پریشر ڈال کر جانچ کی جاتی ہے۔ ایک اچھی کوالٹی کی پینسل کی نوک 2 kg پریشر کو برداشت کر سکتی ہے۔ جانچ پوری ہونے کے بعد اب باری آتی ہے پینسل کو کلر کرنے کی۔ ان پینسل کو ایک ایک کر کے کلرنگ ڈیوائس کے اوپر سے گزارا جاتا ہے جو اس پر کلر کی ایک لیئر چڑھا دیتی ہے، اور آخر میں ٹرانسپیرنٹ لیکر کی پرت کو چڑھانے کے بعد اس پروسیس کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پینسل پر کمپنی کی اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ دوستو آپ نے ربڑ والی پینسل مارکیٹ میں تو ضرور دیکھی ہوگی اور استعمال بھی کی ہوگی۔ اس کی تیاری کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر والے حصے پر میٹل میں ربڑ لگا کر اوپر سے دبا دیا جاتا ہے، یوں ربڑ والی پینسل بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پینسلوں پر مختلف ڈیزائنوں میں کلر کیے ہوتے ہیں یا گرے اور گولڈن کلر کی لکیروں کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پینسل کو خوبصورت ڈبوں میں پیک کر دیا جاتا ہے، اور اب یہ پینسل آپ کے استعمال کے لیے تیار ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں محبت کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔